नाज़रीन करम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करम, शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो PMLN का एक वाहिद ऐसा लीडर है जो कभी कभार जो है वो सच बोल लेता है। बाकी तो वैसे खैर सारे ही जो हैं वो इसी तरह है, लेकिन अभी भी ये जो सच बोलने वाले जो शख्सियत हैं, ये उस वक्त इन्होंने सच बोलना शुरू किया है कि जब ये PMLN से अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर चुके हैं। नाज़रीन करम, मेहर बुखारी के साथ एक प्रोग्राम में मौसूफ ने जो है वो क्या क्या इंकशाफात किए, आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मियाँ साहब की नाअहली सियासी थी, बिल्कुल सियासी थी। अहलियत भी सियासी है, अहलियत हमेशा सियासी होती है। तारीख ये फैसला करेगी कि क्यों जिस तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत बनने जा रही है, ये क्यों कर और कैसे बनाएगी? अगर गलत हुई तो उसका होगा। आप भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, अपने इर्द गिर्द माहौल देखकर। मैं सबक मैंने जो देखा है, जो आल मुल्क की आप मोर्रख का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इलेक्शन से बैठे हुए हैं बाहर? आप लिखे ना इलेक्शन लड़े तो सही। मोर्रख का इंतजार कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं इस माहौल में मैं कंटेस्ट ही नहीं करने को तैयार। मैं जो मुल्क की सियासत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुर्सी चाहिए सबको, मेरी ये सोच। और आपकी जमात को भी सिर्फ अभी हुकूमत चाहिए, ये नहीं पता कि आगे हर जमात को हुकूमत चाहिए होती है, लेकिन आज इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की गुंजाइश नहीं है। आज कुर्सी की तलाश की गुंजाइश नहीं है। आज हम सब सर, ये आप जैसा बंदा समझ गया है, तो ये मियाँ साहब क्यों नहीं समझ रहे बात? हमसे से कोई नहीं समझा, बदकिस्मती की। कोई परेशानी नजर आती है आपको? बड़ी परेशानी मुझे परेशानी है। मुझे परेशानी मियाँ साहब को क्यों परेशानी नहीं है? उनकी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ। क्या सोच है उनकी? सोच अपनी है भाई, हर एक की अपनी सोच होती है। मैं तो अपनी सोच का इजहार कर दिया है, अब वो मैनिफेस्टो आ रहा है, अपनी सोच का इजहार कर देंगे। 2022 और 2024 की आज की मुस्लिम लीग नून में बहुत फर्क है। सरदार मेहताब अब्बासी भी अलहदा हो गए हैं कहकर कि ये तो वो जमात ही नहीं है। हमारा कोई जाती शिकवा नहीं है, मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया। मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि जो सियासत आज मेरी जमात कर रही है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। बस वो क्या सियासत है? वो ये सियासत है कि हम इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत आज कर रहे हैं। ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो आज मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज आपको कुर्सी कुछ नहीं देगी। ये बहुत भारी कुर्सी है, बड़ी मुश्किलात हैं मुल्क की, और अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया फिर तो आपको और मसाइल का सामना होगा, जो कि होने जा रहा है। आपको लग रहा है? बहरहाल ये वक्त बताएगा। जो हाल में कुछ जो गलतियां हो रही हैं ऑन ग्राउंड, वो सुपीरियर जुडिशरी उनका तयन करने में और उनको परखने में अहलियत दिखा रही है। करे, मैं तो चाहता हूँ सर वो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस के अंदर भी तरीके करें। देखिए, अगर आज नहीं करेंगे तो कल ठीक करना पड़ेगा। हमने तो माजी से सबक नहीं सीखा ना। सो मोटो इख्तियारात हमारे जुडिशरी के पास हैं, उन्होंने एक्सरसाइज भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ मुल्क के मामलात थे शायद वो उसमें नाकाम रहे हैं। आपने जब इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, अलहदगी इख्तियार की आज की मुस्लिम लीग नून की सियासत से, आपसे राब्ता किया किसी ने तब से अब तक? नहीं, मुझसे कोई राब्ते की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत पहले ये बात कर दी थी, राब्ते की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने मनाने की, कायल करने की नहीं? मनाने मेरी खफकी कोई नहीं है, मनाएंगे क्या मुझे? मेरी तो एक सोच से इख्तलाफ है। कन्विंस करने की नहीं, कन्विंस करने की गुंजाइश नहीं है। मैं माजरत। आपकी आखिरी मुलाकात मियाँ साहब से लंदन में हुई थी। और क्या तारीख थी, महीना? सितंबर का महीना था। उसमें आपने उनको ये बता दिया था? जी, मैंने उससे पहले भी बता दिया था, उस दिन भी बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने क्या कहा था? बस वो बातचीत हुई थी हमारे दरमियान, रहने दें, लेकिन एक बहुत पुराना ताल्लुक है। लेकिन मेरी कोई जाती यहाँ मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ जमात से मुझे कोई कुर्सी ना मिली हो, कोई टिकट ना मिला हो, कोई ओहदा ना मिला हो, वो बात नहीं है। एक सियासत है, मियाँ साहब की अपनी सोच है, मेरी सोच उसे आप गलत समझें, जो भी है तो मैं उस पर कायम हूँ। टर्म कंप्लीट होती देख रहे हैं आप? टर्म शुरू होगी तो कंप्लीट होगी ना। मैं टर्म कंप्लीट करने को अचीवमेंट नहीं समझता। काम पे अचीवमेंट एक साल की हुकूमत भी जो काम करे वो 5 साल की नाकाम हुकूमत पे हावी है। अच्छा, और टर्म शुरू होने के हवाले से आपको पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई शक व शुबात हैं अभी भी? देखिए, मेरा तो काम है ना यकीन करना, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे। नहीं सर, आप भले होते तो आप अपनी जमात की बातों पे भी यकीन कर लेते, तो आप यकीन तो नहीं करते आराम से। अभी जो आप बातें सुन रहे हैं, जो आपको समझ आ रही है, आपको इलेक्शन होते दिख रहे हैं? देखिए, पहले मेरा ख्याल था कि जरूर होंगे। हर आदमी सवाल कर रहा है, आज 1 महीना रहता है, हर आदमी सवाल कर रहा है। लेकिन जब से ये सेनेट का रेजोल्यूशन पास हुआ है और आज उसकी दुरुस्तगी नहीं हुई, तो मुझे कुछ शक शुबा हो गया कि दाल में कुछ काला है। जी, आज उसकी दुरुस्तगी करते ना। अगर उस दिन 15 लोगों ने जुल्म कर दिया, और इतना बड़ा जुल्म किया कि पार्लियामान के एक हिस्से ने दूसरे पार्लियामान के हिस्से को बनने से रोकना चाहता है। वो कहते हैं इलेक्शन ना कराएं, नहीं होने चाहिए। भाई, आपको किसने इख्तियार दिया है
تو آج سیاسی جماعتوں کا کام تھا کہ آج اجلاس بلاتے، ان کی ممبرشپ وہاں پر ہوتی اور اس بات کا اظہار کرتے، ایک ریزولوشن پاس کر کے کہ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. تو میں حیران ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں اور کسی نے بھی گلہ شکوہ نہیں کیا. بلکہ جے یو آئی ایف اے اور آئی پی پی نے تو خیر مقدم کیا ہے، اون کیا ہے اسے کہ صحیح ہے اس قرارداد میں جو سوچ آ رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ابھی خاموش ہیں، ادھر سے بھی اونرشپ آیا. خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو درست کریں، اس غلطی کو، اور وہ آج درست ہونی چاہیے تھی. اللہ کرے اس کے بعد ہی کر دیں. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے پوری تفصیل سن لی کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، اور ان کے لیڈر جو تھے وہ ان کے ساتھ کیسے ان کی لندن میں جو گفتگو ہوئی، پھر اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں. اب یہ صاحب جو ہے یہ ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ایک سٹانس لیا ہے انہوں نے. ابھی ایک بات کر رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن بھی اگر اسی طرح کیے گئے، فیئر اینڈ فری نہ ہوئے، تو ان کا اشر بھی جو ہے وہ گزشتہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ملک کے، یعنی مسئلے حل نہیں کریں گے یہ الیکشن بھی. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی بات کی تھی کہ جی آپ ایک بیانیہ لے کر چلیں، ملک میں آئیں. پھر جو ہے وہ سول سپریمیسی کی جو بات کر رہے تھے آپ نواز شریف صاحب، تو اس کو لے کر آگے چلیں، یعنی فوجیوں کی گود میں بیٹھنے سے گریز کریں. لیکن ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، یا شریف فیملی کہہ لیں جسے، یہ اقتدار کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کہیں تک بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اگر ان کو، یہ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، یہ اگر ان کو کہیں تو یہ ان کے پاؤں میں بھی بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر یہ ضرور چاہیں گے. تو خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ چلیں دیر سے صحیح، لیکن ان کو سمجھ آئی ہے ان چیزوں کی کہ جو الیکشن صرف اور صرف الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ مسائل کا حل ہے. اور جیسا کہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ میاں صاحب کی یہ جو سپریم کورٹ سے یہ جو حکم آیا ہے اہلیت کا، تو یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. تو یعنی ان کی کہنے کے نہیں، بڑے ظاہر ہے جاندیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے پورے سرد و گرم دیکھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو قاضی جو بڑھ کے مار رہا ہے ادھر عدالت میں بیٹھ کر کہ جی میں یہ کر دیا اور میں فلانا انصاف کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر شاید خاقان عباسی جو ہے اس قاضی کے فیصلوں پر بھی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے.